तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में एचओएसी फूड्स का अभी H1 का रिजल्ट आया है, इनका कॉन कॉल भी हो गया है। तो क्या कुछ डेटा निकल के आया है इनके बिज़नेस के बारे में सारा कुछ अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो एचओएसी फूड्स जो है इनका अगर आप बिज़नेस मॉडल देखेंगे तो ये देखिए, एक तो 3 सेगमेंट है इनके पास, बी2सी, बी2बी और एक्सपोर्ट। तीनों सेगमेंट में ये काम करते हैं। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ज़्यादा फ़ोकस इनका आटा पे है। आटा में मतलब सिर्फ़ गेहूँ का आटा नहीं, उसमें अलग-अलग तरीके के आटा होता है, मल्टीग्रेन आटा होता है, उसमें कई वैरायटी इनके पास। तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस है कि पैकेज्ड आटा की रिटेलिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग इनके पास खुद की है, खुद का स्टोर लगा के रिटेलिंग करते हैं। दूसरे जो किराना स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट ले जाते हैं, जो कि इनका बी2बी वाला सेगमेंट हो गया। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ये। तो एट प्रेज़ेंट इनके पास गुरुग्राम में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इनके प्रोडक्ट्स की। वहाँ से ये अपने दिल्ली एनसीआर के आस-पास जो रीजन्स हैं, वहाँ पे इन्होंने 19 स्टोर्स लगा रखे हैं, हरियाणा और दिल्ली के रीजन में। जिसमें से 7 स्टोर्स इनके खुद के हैं, मतलब कंपनी ओन्ड है, और 12 स्टोर्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंचाइज़ मॉडल पे हैं। इसके अलावा इनके नेटवर्क में अभी 1400 किराना स्टोर्स हैं, जहाँ पे इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा इनका डी2सी वाला भी सेगमेंट है, मतलब इनका ऐप है, इनकी वेबसाइट है, जहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये उसकी डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं। और रिसेंटली इन्होंने एक्सपोर्ट वाला भी काम शुरू किया है, और इस H1 में इन्होंने ऑलमोस्ट क्या एग्ज़ैक्टली 10 कंटेनर्स इन्होंने यूके में एक्सपोर्ट किया हुआ है। और इनके जो स्टोर्स हैं, उसमें ये छोटा-सा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी लगाते हैं, जहाँ पे ये मतलब ऑन डिमांड जो है कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन देते हैं कि आप उसमें कुछ और मिक्स अप करना चाह रहे हैं, आप अपने सामने उसको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये मास मार्केट को नहीं कैटर कर रहे हैं, ये जो अपर मिडिल क्लास है, मतलब थोड़ा-सा जो प्रीमियम मार्केट है, उसको ये कैटर कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है, वो थोड़ा-सा प्रीमियम कैटेगरी में आता है, और इनका जो रॉ मटेरियल है, वो भी उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये रॉ मटेरियल भी एक्वायर कर रहे हैं। अभी जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उससे ये 200 टू 300 आउटलेट्स तक उसको कैटर कर सकते हैं उससे। बात करें इनका जो सेल्स का नंबर आया है H1 का, तो लास्ट ईयर्स के H1 के मुकाबले उसमें ऑलमोस्ट 96-97% की ग्रोथ आई है। और इनका जो पैट है वो इनका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 22 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा जो इनका पैट है उसमें भी 95% की ग्रोथ आई है, और 1.95 करोड़ का इन्होंने पैट जनरेट किया है इस H1 में। इसके अलावा जो ईपीएस है इनका, वो भी 67% के आसपास से इम्प्रूव हुआ है। ईपीएस में उतनी ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि इन्होंने इक्विटी डाइल्यूशन किया है, तो उस वजह से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जिस वजह से इनका ईपीएस में आपको वो ग्रोथ नहीं दिखेगा जो इनके पैट और जो इनके सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। अभी इनके पास 200 एसक्यूज़ है। एसक्यूज़ का मतलब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है, जैसे ऑयल है गया, स्पाइसेस हो गए, आटा हो गया, इस तरीके से जो अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो 200 एसक्यूज़ अभी इनके पास है, जिसमें से 135 एसक्यूज़ की ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा भी इनसे निकल के आया है कि जैसे-जैसे इनके नंबर ऑफ एसक्यूज़ बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे एवरेज कार्ट वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर जो 655 रुपीज़ का एवरेज कार्ट वैल्यू था, वो अभी 839 रुपीज़ का हो गया है। तो जैसे-जैसे इनके एसक्यूज़ बढ़ते जाएँगे, मतलब कि वैरायटी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे जो कंज्यूमर है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा परचेज़ करने का, तो वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेगा। तो कार्ट वैल्यू भी, मतलब एवरेज जो बिल है, वो बढ़ता जाएगा। तो एचओएसी फूड्स जो है, कंपनी तो काफ़ी छोटी है, अभी भी 130 करोड़ के आसपास, 120-130 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। बट ये लगातार कॉन कॉल भी करते हैं, तो अभी इनका रिसेंटली कॉन कॉल भी कंडक्ट हुआ है, तो उससे क्या कुछ डेटा निकल के आया, उसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो अभी इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं गुरुग्राम में, एक और विदिशा, एमपी के विदिशा में, ये काफ़ी बड़ा 50,000 स्क्वायर फीट का एक प्लांट लगा है। बट उसमें से 20,000 स्क्वायर फीट का भी प्लांट सेटअप करेंगे, मतलब लैंड इनके पास 50,000 स्क्वायर फीट का है। बट प्लांट ये 20,000 स्क्वायर फीट का लगाएँगे, और उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और इस पे इन्होंने क्लैरिफ़ाई किया कि अभी ये पूरा अपना वर्किंग कैपिटल जो है, जिनके पास कैपिटल है, उसको फँसाना नहीं चाह रहा है। पूरा 50,000 स्क्वायर फीट का प्लांट सेटअप कर दें। तो अभी जितने की इनको आवश्यकता है उतना प्लांट सेटअप करेंगे, जिससे कि इनका बिज़नेस आगे चलता रहे, और आगे चल के जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे प्लांट को एक्सपैंड करते जाएँगे। तो अभी इनके पास इनका जो प्रोडक्ट है, 1400 किराना स्टोर्स पे उसकी प्रेज़ेंस है। बट आगे चल के ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले मॉडल पे जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करते जाएँगे। तो एक-एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 200 से 250 किराना स्टोर्स का एक नेटवर्क होता है। तो ऐसा करके ये इनका टारगेट है कि आगे चल के 5,000 किराना स्टोर्स तक इनका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि ये जो 5,000 किराना स्टोर्स का जो इन्होंने नंबर दिया कि कब उसको इनके नेटवर्क में आ जाएगा, वहाँ पे इनका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि कब तक ये कर देंगे। इनका जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट है, उसका तो मैंने बता ही दिया कि यूके में इन्होंने 10 कंटेनर्स अभी तक ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा यूएस में भी इन्होंने जो है कुछ डील्स क्रैक कर लिया है। तो इस मंथ के एंड तक एक कंटेनर चला जाएगा यूएस में। इसके अलावा 5 से 6 कंटेनर्स और इनके पाइपलाइन में हैं।
और हाँ, जो विदिशा वाला प्लांट है वो अगले ढाई से 3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो इनका रेवेन्यू शेयर है, अगर आप वो देखेंगे तो जो इनका बी2सी वाला सेगमेंट है उससे सबसे ज़्यादा 54% रेवेन्यू ये लेके आ रहा है। बी2बी वाले सेगमेंट से 37% का रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट से भी ये 8% के आसपास का रेवेन्यू कर ले रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये 5 से 6 स्टोर ऐड कर चुके हैं और मार्च तक 3 से 4 स्टोर ये और ऐड कर लेंगे और ज़्यादा फोकस इनका फ्रेंचाइज़ वाले मॉडल पे ही है। और इनका जो एक स्टोर है वो 3 से 4 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाता है, मतलब कि प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसके अलावा हर साल 10 से 11 स्टोर ये और ऐड करते चलेंगे। बी2सी वाला जो सेगमेंट है इसमें इनको 10% का मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन मतलब पैट मार्जिन मिल रहा है। इसके अलावा जो इनका बी2बी वाला सेगमेंट है वो 5 से 6% के मार्जिन पे ये काम कर रहा है। उसमें मार्जिन कम बन रहा है और ये थोड़ा डिस्काउंट पे अपने प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको अभी मार्केट बनाना है अपना। तो जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है, उसमें स्पाइसेस हो गए, ऑयल हो गए, इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और एक्सपोर्ट वाला बिज़नेस एक बार अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाने के बाद, मतलब क्लाइंट बेस बन जाने के बाद, उन्हें 15 से 20% का एबिटा मार्जिन किया जा सकता है, ये इनका कहना है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके विंटर्स होते हैं, इनके बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि विंटर्स में इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। लोगों की कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इनका विंटर हर बार अच्छा जाता है। इसके अलावा इन्होंने हरियाणा में ब्लिंकिट पे भी अपना जो सरबती आटा करके इनका प्रोडक्ट है, उसको शुरू कर दिया है। बट इनका ज़्यादा फ़ोकस डी2सी पे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे है, क्योंकि उसपे इनको मार्जिन ज़्यादा बनेगा। दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो प्लेटफ़ॉर्म फ़ी लेते हैं, उसके अलावा जो भी प्रॉफ़िट बनता है उसमें कमीशन लेते हैं, तो उससे उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो इस साल इन्होंने रेवेन्यू का भी गाइडेंस दिया है कि 55 करोड़ का ये रेवेन्यू इस साल कर लेंगे। इसके अलावा 75 टू 80% का ग्रोथ ये आगे भी करते रहेंगे। तो एचओएसी फूड्स का जो बिज़नेस है काफ़ी छोटा है, बट जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एस्पिरेशनल है और मॉडल भी इनका अच्छा है। ये प्रीमियम थोड़ा-सा जो सेगमेंट है उसको कैटर करना चाह रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो देखते हैं आगे चल के ये इसको कितना बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। बट ये वीडियो जो है ये इसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है तो अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।